अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे प्रोसीड फॉर डीबीटी करके यहाँ पे आ रहे हैं, इन कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस आ रहा है तो कुछ को टिक आ रहा है। तो स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं इस बारे में कि इसमें क्या मसला है, क्या हमें कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग करना रह गया है या कोई डॉक्यूमेंट हमें कॉलेज से अपलोड वगैरह कराना है। और नोटिफिकेशंस में जब आप टैप करते हैं वहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शंस में एक एक्शन पेंडिंग आ रहा है कि वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट। यहाँ से कॉलेज वालों ने आपकी डीबीटी वगैरह सब कुछ वेरीफाई कर दी है, लेकिन स्टिल आपको वो जो है एक्शन पेंडिंग आ रहा है। तो इन्हीं पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम कन्फ्यूजन कहीं पे कुछ इशू है तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल नहीं परसों 8 तारीख को लास्ट डेट है आपके ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह अपलोड करने की, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। तो अगर किसी स्टूडेंट की जो है डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, अभी अपलोड नहीं किए हैं, तो वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो, क्योंकि अगर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रहते हैं तो आपके एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और सीट जो है वो सेकेंड राउंड में फिर किसी और स्टूडेंट को दी जाएगी। तो चलिए हम अपना वीडियो जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें हॉस्टल फी रिसिप्ट, बुक रिसिप्ट और अदर चार्जेस की है या और भी ऊपर हैं कुछ, तो वो भी आपको दिख रहे होंगे पोर्टल पे। तो एक्चुअल में ये सभी जो होता है, जिस टाइम आपने डीबीटी की वहाँ पे इनका कहीं पे कोई भी ऑप्शन नहीं था। वहाँ पे आपको बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ज्वाइनिंग रिपोर्ट और मैंडेट फॉर्म, वो 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने थे। उन 4 डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड कर दिया है। तो अभी यहाँ पे ये जो है ये आपको करना नहीं होता है। ये जो होता है एक्चुअल में ये कॉलेज की साइड से होता है, कॉलेज के पोर्टल पे ये ऑप्शंस होते हैं। हॉस्टल फ़ी क्या तो वहाँ पे भी नहीं होता है। बुक रिसिप्ट वगैरह जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं उनको वो डालने पड़ते हैं पोर्टल पे, और उसी हिसाब से स्टूडेंट की फ़ी जो है वो क्लेम करते हैं। लेकिन स्टूडेंट को इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपको एडिट एप्लीकेशन का भी एक ऑप्शन आता है। इससे पहले अगर हम देखें, मैं खुद भी पीएमएसएस का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी जब डीबीटी की तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था यहाँ पे। ना ही डीबीटी सबमिट करके हमें एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा था, ना कुछ, या ना अप्लाई फॉर फर्दर सेमेस्टर और ईयर। ये सभी जो होते हैं ना, एडिट एप्लीकेशन और अप्लाई फॉर फर्दर सेमेस्टर और ईयर, ये जब ये सभी होता है कॉलेज के पोर्टल पे, क्योंकि वही जो है आपकी डीबीटी को एडिट कर सकते हैं। आपको जो है सेकंड सेम या सेकंड ईयर या थर्ड सेम थर्ड ईयर में शिफ्ट कर सकते हैं जब आपके एग्जाम्स हो जाएं। तो ये स्टूडेंट को खुद नहीं करना होता है, ये कॉलेज की साइड से होता है। अभी इसमें मसला क्या है, अभी आपने कुछ ही दिन पहले 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले आपने अपनी डीबीटी को जो है उसको सबमिट किया है। कॉलेज वालों ने भी वेरीफाई किया, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। देखो, इसमें क्या मसला होता है, जब कॉलेज वाले आपकी डीबीटी को वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपकी डीबीटी जो है वो प्रोसीड हो जाती है एआईसीटी ऑफिस में, और एआईसीटी वाले वहाँ से आपकी डीबीटी को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपके पोर्टल को जो है वो अपडेट कर दिया जाता है। अपडेट किस तरह कर दिया जाता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले जब आपका पोर्टल अपडेट हो जाएगा, आपकी डीबीटी वहाँ से वेरीफाई हो जाएगी, आपको एकेडमिक डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शंस जो है ये सभी वहाँ से हट जाएंगे। हॉस्टल फी रिसिप्ट, बुक रिसिप्ट, सब कुछ ये हट जाएंगे। एडिट एप्लीकेशन, प्रोसीड फॉर फर्दर सेमेस्टर और ईयर। तो इसमें परेशानी लेने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको डीबीटी जो है आपने ठीक से सबमिट की है, उसमें कोई भी गलती नहीं रह गई है आपको, तो आप टेंशन मत लो। ये जो है ये पोर्टल का इशू होता है, अपडेट नहीं हुआ होता है, क्योंकि पोर्टल जो है वो धीरे धीरे आपका अपडेट हो जाता है। किसी का 1 महीने बाद, किसी का 2 महीने बाद, किसी का 3 महीने बाद, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। एआईसीटी का काम है, एआईसीटी धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स का पोर्टल जो है वो अपडेट करते हैं। तो आपको परेशानी लेने की कोई भी बात नहीं है, कॉलेज वालों को फ़ोन करने की बात नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट अब पेंडिंग है या मुझे ये दिखा रहा है, या मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या एआईसीटी वालों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका काम है, वो जाने, और उनका काम जाने। उनके पास टेक्निकल स्टाफ होता है इसी काम के लिए। आपके पोर्टल अपडेट करना, आपके डीबीटी को वेरीफाई करना, सब कुछ वेरीफाई करना उन्हीं तक होता है। तो अभी मैं एक और पॉइंट आपको दिखा देता हूं जिसमें स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखें, डीबीटी सबमिटेड डीबीटी एप्लीकेशन, इसका स्टेटस यहाँ पे इसको आगे आता है आपको ऑडिट एप्लीकेशन। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे ऑडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं आता है। देखो वहाँ पे क्या आता है, पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। जब आपकी डीबीटी जो है उसको वेरीफाई कर लेगी एआईसीटी और आपका पोर्टल अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप पेमेंट डिटेल्स के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपको फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर की
फर्स्ट ईयर की नहीं तो फर्स्ट सेम की, क्योंकि स्कॉलरशिप सेम वाइज आ जाती है। तो फर्स्ट सेम की आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स आप दिखेंगे वहाँ पे, एक तो 20,000 की होगी और 3 जो है वो 10,000 की होंगे। उसके बाद स्टेटस उसका होगा कि कहाँ पे है वो, पेंडिंग विद PMSS है, पेंडिंग विद हेड PMSS है, या फाइनेंस में है, या रीएम्बर्समेंट है, कुछ भी है, जो भी है वो वहाँ पे आपको उनको दिखाएगा। वहीं से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी पेमेंट जो है वो कब आ जाएगी। और स्टूडेंट्स ये भी कॉल कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें जो है पेमेंट कब तक आ जाएगी, कितना टाइम लग जाएगा उसमें। देखो अभी तो आपने 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले आपने DBT को सबमिट किया है या वेरीफाई भी हो गई आपको, तो 1 दिन 2 दिन में आपकी पेमेंट नहीं आने वाली है जब तक ना आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। और DBT एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है, यहाँ पर मैं आपको इसको दिखा ले रहा हूँ। यहाँ पे सबमिटेड जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाएगा AICT PMSS वेरीफाइड, AICT वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड, या AICT अप्रूव्ड एंड वेरीफाइड आ जाएगा। तो जब AICT अप्रूव्ड एंड वेरीफाइड आ जाएगा तो आप ये समझ लो कि आपकी DBT जो है वो वेरीफाई हो गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स AICT की तरफ से वेरीफाई हो गए हैं। तो पेमेंट डिटेल्स का भी ऑप्शन आ जाएगा और आपका पोर्टल भी फुल्ली अपडेट हो जाएगा। ये सभी जो है ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ऑडिट एप्लीकेशन, प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेम और ईयर, या वो क्रॉस वगैरह जिन डॉक्यूमेंट्स का है वो सभी जो है वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप नोटिफिकेशंस पे टैप कर लोगे, रिफ्रेश हो गई थी, तो जब नोटिफिकेशंस पे आप टैप कर लोगे तो यहाँ पे जो है आपको क्लेरिफिकेशंस में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये क्लेरिफिकेशन वगैरह ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, इसके साथ आपको कुछ लेना देना नहीं है। इस पर आपको ये दिखाई देगा कि आपकी पेमेंट जो है कॉलेज की फ़ी वगैरह वो कौन से सेमेस्टर तक कॉलेज में अप्रूव्ड आ गई है, कौन से सेमेस्टर तक नहीं आ गई है, और DBT का क्या स्टेटस आ रहा है। और यहाँ पे जो है 4 एक्शंस पेंडिंग है अभी इनके। तो जब आपकी यहाँ से DBT वेरीफाई हो जाएगी कॉलेज से, तो यहाँ पे लिखेगा आपको वेरिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूट। तो अगर कॉलेज वाले वहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से भी ये वेरीफाई होना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट्स कह रहे हैं। तो यहाँ से ये वेरीफाई नहीं हो रही है, तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी। ये एक्चुअल में है क्या, देखो मैंने ऑलरेडी बोला, पोर्टल जब आपका अपडेट हो जाएगा, फुल्ली अपडेट हो जाएगा, तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और आपको पेमेंट डिटेल्स का भी ऑप्शन आ जाएगा, वेरिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूट भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन, स्कॉलरशिप नॉट कंप्लीटेड, स्कॉलरशिप नॉट कंप्लीटेड दिखाई देगा आपको। तो आप समझ जाना कि आपकी DBT जो है वो वेरीफाई हो गई है, पोर्टल अपडेट हो गया, और ऑडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन हट जाएगा, वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स का आ जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ये धीरे धीरे AICT का काम है, ये वो खुद जाने, उनका काम जाने। तो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। उनको महीना लगे, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, तो वो उन तक है, उनको कॉल वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में है तो उसका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो वो कॉल वगैरह भी कर सकता है उनको और वेरीफाई करवा सकता है। जो स्टूडेंट्स कॉलेज में है, अगर वो कॉल करते हैं, मेल करते हैं, तो उससे फ़ायदा ही है आपको। तो जल्दी जल्दी आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी जल्दी पोर्टल अपडेट हो जाएगा, तो पेमेंट भी आपको जल्दी से ही आ जाएगी। लेकिन जो घर में बैठे हैं उनको उनको AICT को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है या परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता है, टाइम लग जाता है इसमें। अभी तो आपने देखा ही कि अभी तो आपको 3 साल 4 साल 5 साल AICT के साथ गुजारने हैं, तो आप धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे कि कितना टाइम इसमें लग जाता है, कितना टाइम नहीं लग जाता है। ओवरऑल आप एक महीना 2 महीने तक आपकी पेमेंट वगैरह जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी, जिनकी DBT सबमिट हुई है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक DBT सबमिट नहीं की है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है DBT में, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। सबमिट नहीं की है तो वो सबमिट कर सकता है। फिलहाल DBT की कोई भी लास्ट डेट नहीं है। जब लास्ट डेट होती है DBT की, तो आपको AICT की तरफ से एक मेल आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये डेट लास्ट है DBT की, तो इससे पहले पहले आप अपने DBT को सबमिट कर दो। फिलहाल जिन स्टूडेंट्स का कुछ डॉक्यूमेंटल इशू है, बैंक में कोई प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे उसको सबमिट कर सकता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बाकी ये जो पोर्टल के इश्यूज आपको थे, इसमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका काम जो था आपकी तरफ से आपने वो कर दिया, बाकी काम है कॉलेज का और AICT का, वो देख लें, उनका काम देख लें। और जो एकेडमिक फ़ी जो होती है कॉलेज की फ़ी, उसके बारे में स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं कब तक आ जाएगी। देखो वो जब भी आ जाएगी, आपको उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो आ जाएगी कॉलेज के अकाउंट में, वो कॉलेज वाले जाने और AICT वाले जाने, तो वो जब भी आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए हम आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ये थे कुछ डाउट्स आपके जो हमने क्लियर कर दिए हैं वीडियो में। स्टिल अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लाइव सेशन एक भी करेंगे जब जो है सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी, उस टाइम हम लाइव सेशन भी कर लेंगे, सभी डाउट्स वहाँ से ले लेंगे।